एक आस्था ऐसी भी। पार्ट 1। मम्मी पापा कहाँ हैं आप लोग? मुझे देर हो रही है। ऑल द बेस्ट तो कह दीजिए। उस लड़की के मम्मी पापा वहाँ आते हैं। ऑल द बेस्ट कहने की तो बस फॉर्मेलिटी है। आई नो यू आर द बेस्ट। ओह थैंक यू सो मच पापा। आई नो आई एम। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और हंसने लगते हैं। आस्था, आज तुम्हारे रिसर्च प्रोटोकॉल की प्रेजेंटेशन है। कितना इम्पोर्टेंट दिन है तुम्हारे लिए। इसके पास होने के बाद ही तुम फील्ड वर्क स्टार्ट कर सकती हो। जाओ जाकर भगवान का आशीर्वाद ले लो। मम्मी आप जानती है ना, मुझे इन सब पर विश्वास नहीं है। मैंने मेहनत की है तो उसका रिजल्ट मुझे मिलेगा। अगर रिसर्च पैनल को पसंद आया तो पास हो जाएगा और नहीं तो मुझे रीवर्क करना पड़ेगा। एज सिंपल एज दैट। इसमें भगवान जी से क्या लेना देना है? अरे पर नीलिमा, वो उन्हें चुप होने का इशारा करते हैं। जाओ बेटा, तुम्हें देर हो रही होगी। ओके बाय पापा, बाय मम्मी। आस्था वहाँ से चली जाती है। इतना देखकर तो आप ये समझ ही गए होंगे, यहाँ जंग एक इंसान यानी कि आस्था और भगवान जी के बीच की है। आगे उसकी जिंदगी में क्या क्या मोड़ आते हैं, चलिए श्री गणेश करते हैं इस कहानी का। ऐसे कैसे चलेगा आप ही बताइए। ये लड़की तो भगवान होते भी हैं ये तक नहीं मानती। हर बात का अलग ही जवाब होता है इसके पास। ऐसे कैसे चलेगा? इसकी उम्र के लोग तो समझ जाएंगे, लेकिन हमारी जनरेशन के लोग तो उसे मिसजज करेंगे। देखो नीलिमा, पहली बात तो ये कि मैं भी चाहता हूँ कि हमारी बेटी भगवान है इस बात पर भरोसा करे, लेकिन इसलिए नहीं कि लोग क्या कहेंगे। लोगों का क्या है, उनके पास कुछ ना कुछ तो रहता ही है कहने को। अभी वो भगवान को नहीं मानती इसलिए कहेंगे। अगर इसकी जगह वो भगवान को मानती होती तो कहते ओह यू आर सो ओल्ड फैशन्ड। तो फिर मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरी बेटी उस शक्ति को समझे। मैं ये नहीं चाहती कि वो अंधभक्ति का शिकार हो, पर सर्वशक्ति को पूरी तरह नकार देना भी तो सही नहीं है। विशंभर जी उन्हें देखकर हल्का सा मुस्कुराते हैं। ये सोच सिर्फ आस्था की नहीं है, बल्कि आज की जनरेशन के 95% बच्चों की है। वो हर चीज को साइंटिफिकली देखते हैं, उन्हें हर चीज का प्रूफ चाहिए। अगर ऐसा है तो व्हाट इज द प्रूफ? एंड दे आर नॉट रॉन्ग एट देयर प्लेस। किसी चीज का लॉजिक मांगना गलत नहीं है, ये सिर्फ सोच का अंतर है। हम जोर जबरदस्ती से किसी की सोच तो नहीं बदल सकते। ये तो तभी हो सकता है जब उसे खुद इस बात का एहसास हो। आपको लगता है ऐसा कभी होगा? क्या पता, भोले बाबा ही जाने। दोनों मुस्कुरा देते हैं। मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करूंगी कि मेरी आस्था की जिंदगी में कभी ऐसा कोई आए जो उसे ये एहसास कराए कि जैसे हर चीज के पीछे एक लॉजिक होता है, वैसे ही कुछ चीजों के पीछे लॉजिक नहीं, बस भावना और विश्वास होता है। बस हमें बैलेंस करना आना चाहिए। तथास्तु। नीलिमा जी के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। तभी इनकी दिल्ली की भागती हुई जिंदगी से दूर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के एक गांव के शिव मंदिर पर हमारी नजर पड़ती है, जहां एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 27-28 साल होगी शिवलिंग की पूजा कर रहा था। मंदिर में आने जाने वाले लोग उसे देख रहे थे। उन लोगों में से एक मंदिर के पंडित से कहता है कितना भला लड़का है ये। इतनी कम उम्र में भी इसकी कितनी श्रद्धा है भगवान में। पूरा दिन पूजा करता रहता है। हाँ भैया सही कह रहे हो, ऐसे संस्कार कहाँ देखने को मिलते हैं आजकल के बच्चों में। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। हमारा तो मानना है कि सबसे ऊपर भगवान की पूजा, फिर अगर समय बचे तो काम। इस गांव में आए हुए इसे बस 6 महीने हुए हैं, लेकिन इतना रच बस गया है इस गांव में कि क्या बताएं। चलिए पंडित जी अब हम चलते हैं। जय भोलेनाथ, बम बम भोले। वो आदमी वहाँ से चला जाता है। पंडित जी उस लड़के के पास आते हैं। भोला बेटा, अभी और कितनी देर है पूजा समाप्त होने में? जी बस आधा घंटा और। एक बात कहनी थी हमें आपसे पंडित जी। हाँ बोलो। हम कल सुबह 5 बजे रुद्राभिषेक करना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि गांव के सारे लोग इसमें हमारे साथ शामिल हों। बहुत ही उत्तम विचार हैं तुम्हारे। हम अभी पूरे गांव में कहलवा देते हैं बेटा। जी। पंडित मंदिर में ही सेवा करने वाले एक आदमी को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि वो पूरे गांव में घर घर जाकर ये सूचना दे दे। वो आदमी हर घर में जाकर सुबह होने वाले रुद्राभिषेक के बारे में बता देता है। चलो छोटी, किताबें बंद करो और सो जाओ। सुबह 5 बजे से मंदिर में रुद्राभिषेक है तो 4 बजे तक उठना होगा। जल्दी नहीं सोगी तो सुबह उठोगी कैसे? लेकिन माँ कल 9 बजे से मेरी परीक्षा है, मेरी तैयारी अभी पूरी नहीं हुई है। अरे सुबह सुबह भगवान का नाम लेने जा रही है, तुझे पास होने से कौन रोक सकता है? ईश्वर का नाम ले और सो जा, सब अच्छा होगा। लेकिन मैंने कहा ना सो जा। छोटी उदास और परेशान होकर सो जाती है। दूसरी तरफ आस्था अपने कॉलेज पहुंचती है। वो
साइकोलॉजी की स्टूडेंट थी और दिल्ली के एक कॉलेज से पीएचडी कर रही थी। आज उसकी रिसर्च प्रोटोकॉल की प्रेजेंटेशन थी। प्रेजेंटेशन पास होने के बाद ही वो फील्ड वर्क स्टार्ट कर सकती थी। वो पूरी कमेटी के सामने प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट करती है। सर, मेरा टॉपिक है एवरीथिंग हैपनिंग अराउंड अस हैज सम साइंस इन इट एंड देयर इज नो रोल ऑफ गॉड। सुपरस्टिशंस आर देयर इन आवर माइंड्स दैट फोर्स अस टू बिलीव इन गॉड। आप ये कहना चाहती हैं कि भगवान नहीं है और लोग सिर्फ अपनी सोच की वजह से या एक डर की वजह से उन्हें मानते हैं? दुनिया साइंस पर चल रही है। जी सर, जिन्हें हमने कभी देखा नहीं हम कैसे मान लें कि वो है? और मुझे ऐसा लगता है कि आधे से ज्यादा लोगों की सोच भक्ति या विश्वास नहीं बल्कि अंधविश्वास है। जैसे कि अगर हमने ये नहीं माना तो कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। सोच लीजिए मिस आस्था, बहुत टेढ़ा टॉपिक ले रही हैं आप। अपनी बात को साबित कर पाना बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। सर, आप मुझे चांस तो दीजिए, मैं अपनी बात साबित करके दिखाऊंगी। कैसे और कहाँ करेंगी आप अपनी रिसर्च? मुझे पता चला है कि पिथौरागढ़ के पास एक गांव है। वहाँ के लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं। मैं भी वहीं जाऊंगी और देखूंगी कि ये सच में पूजा है या अंधविश्वास। ऑलराइट, हम आपकी प्रोटोकॉल पास कर रहे हैं, लेकिन आप एक बार और सोच लीजिए, ये इतना आसान नहीं होगा। जानती हूँ सर, पर जो आसान हो फिर वो रिसर्च ही क्या। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। आस्था खुशी खुशी कॉलेज से घर आ जाती है। क्या हुआ? हाउ इज योर प्रेजेंटेशन? पास हो गई पापा। वो उनके गले लग जाती है। बस अब फील्ड वर्क स्टार्ट करना है, जिसके लिए मुझे उत्तराखंड के लिए निकलना होगा। उत्तराखंड? हाँ, मेरी रिसर्च वहीं पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के पास के गांव की है। सैंपल साइज वहीं का लेना है, तो अगले हफ्ते मैं वहाँ के लिए निकलूंगी। अगले हफ्ते? हाँ, और मुझे वहाँ रहना भी होगा कुछ दिन। हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। उसकी जरूरत नहीं है पापा। मेरे कॉलेज की फ्रेंड है ना पूजा, उसके मामा उसी गाँव में रहते हैं। उनसे ही मुझे उस गाँव के बारे में पता चला है। वो मेरे रहने का इंतजाम कर देंगे। और वैसे भी अब तो ये सब चलता ही रहेगा। कब तक आप मेरे साथ चलेंगे? ओके बेटा। आस्था वहाँ से चली जाती है। आपने अकेले भेजने के लिए हाँ क्यों कर दी? क्योंकि उसकी बात सही थी। वो अपनी पढ़ाई के काम से जा रही है। हम कब तक साथ साथ रहेंगे उसके? एक टाइम के बाद तो उसे इंडिपेंडेंट होना ही पड़ेगा। तुम चिंता मत करो, वो बहुत समझदार है। नीलिमा जी हाँ में सिर हिला देती हैं। आस्था अपने जाने की तैयारी में लग जा। दूसरे दिन सुबह 5 बजे गाँव में सब मंदिर में इकट्ठा होते हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान, सब लोग। लगभग 8:30 बजे तक पूजा चलती है। सब बहुत श्रद्धा से उसमें हिस्सा लेते हैं। पूजा खत्म होने के बाद सब प्रसाद लेकर अपने अपने घर चले जाते हैं। हम एक घर में देखते हैं जहाँ पति पत्नी आपस में बात कर रहे थे। सोच रहा हूँ आज दुकान खोलने को रहने दूं, बहुत थकान हो रही है। 4 बजे के उठे हुए हैं। जी सही कह रहे हैं आप, हम भी बहुत थक गए हैं, थोड़ी देर सोना चाहते हैं। हाँ, तुम भी आराम कर लो। दोनों पति पत्नी सो जाते हैं। दोपहर में छोटी रोते हुए अपने घर आती है। अरे क्या हुआ बिटिया, तुम रो क्यों रही हो? सुबह इतनी जल्दी उठे थे कि परीक्षा देते समय हमें नींद आ गई और हम परीक्षा में सो गए। हमने आपसे कहा था ना कि हमें ठीक से तैयारी कर लेने दो, लेकिन पूजा के लिए आपने हमें पढ़ने भी नहीं दिया और इतनी सुबह उठने की वजह से हमारी परीक्षा भी छूट गई। हाय हाय, परीक्षा छूट गई, तू इसलिए परेशान है, हम मानते हैं, लेकिन इसके लिए क्या तू भगवान की पूजा पर सवाल उठाएगी? पाप लगेगा तुझे। चल घर चलकर भोलेनाथ से माफी मांग। उसकी माँ उसे घर में शंकर जी की तस्वीर के आगे ले जाती हैं और माफी मंगवाती हैं। ऐसे ही वक्त बीतने लगता है और देखते ही देखते 1 हफ्ता निकल जाता है। आज आस्था को दिल्ली से उत्तराखंड के लिए निकलना था। अपना ध्यान रखना, आप दोनों भी। मैं पहुंचकर फोन करूंगी आपको। अब मैं निकलती हूँ, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। हम भी चलते हैं, वैसे भी लेट नाइट फ्लाइट है। ओके। वो तीनों एक साथ एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं। आस्था की 11:30 बजे की फ्लाइट थी। वो दिल्ली से पंतनगर की फ्लाइट लेती है। पंतनगर से उसे बाय रोड पिथौरागढ़ जाना था। अगले दिन वो सुबह पंतनगर पहुंचती है। वहाँ से टैक्सी लेकर वो गांव पहुंचती है। चलो फाइनली डेस्टिनेशन इज हियर। कल से शुरू होगा काम। वो अपने दोस्त पूजा के मामा जी से मिलती है। नमस्ते मामा जी। नमस्ते बिटिया। पूजा ने बताया हमें कि तुम कुछ दिन यही गांव में रहोगी अपनी किसी पढ़ाई की वजह से। जी, यहीं पर रहकर ही हो सकती है। तुम हमारे घर में ही रह जाओ, तुम्हारी मामी और हमारा एक बेटा है बस। अरे नहीं मामा जी, आप मुझे यहीं कोई कमरा दिला दीजिए, मैं वहाँ रह लूंगी। और वैसे भी एक ही गांव में है, तो अगर कोई दिक्कत हुई तो आप लोग तो हैं ही। जी बहुत अच्छा बेटा, चलो हमने तुम्हारे लिए कमरा देख के रखा है। दोनों कमरा देखने चले जाते हैं। वो दोनों एक कमरे में पहुँचते हैं। ये देखो बिटिया, ठीक है? जी बिल्कुल सही है। यहाँ से हमारा घर भी पास है, तो तुम जब चाहो तब आ सकती हो। थैंक यू मामा जी। खुश रहो। वो उसके सिर पर हाथ रखते हैं। मामा जी वहाँ से चले जाते हैं और आस्था अपना सामान सेट करने लगती है। थोड़ी देर बाद वो खुद से कहती है, चलो अभी सब चीजें सेट हो गई, गांव घूम के आती हूँ और कुछ खा भी लूंगी।
वैसे भी भूख लग रही है। वो गांव देखने के लिए निकल जाती है। शाम के 7 बज रहे थे। उसे एक ढाबा दिखता है। वो उस ढाबे में जाती है। भैया, खाने में क्या क्या है? ढाबे वाला उसे हैरानी से देखने लगता है। क्या हुआ भैया, ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? आप नहीं हो ना गाँव में? हाँ, आज ही दोपहर में आई हूँ। क्यों? तभी हमें लगा कि आप इस वक्त खाना कैसे मांग रही हैं। क्या मतलब? मैडम जी, ये भोलेनाथ की आरती का वक्त है। रोज शाम को 7 बजे सारे गांव वाले गांव के मंदिर में इकट्ठे होते हैं और शंकर भगवान की आरती करते हैं। अच्छा, ये बताइए। मैडम जी, अभी हम जा रहे हैं, आरती शुरू हो गई होगी, आप भी चलिए। बाकी बातें हम आपको आरती के बाद बताएंगे। पर वो ढाबे वाला बिना आस्था की बात सुने अपनी दुकान वैसे ही छोड़कर मंदिर की तरफ चला जाता है। पीछे पीछे आस्था भी जाती है। वो देखती है गांव के सारे लोग उस मंदिर में इकट्ठा हो जाते हैं। वो दूर खड़ी उन सबको बड़ी हैरानी से देख रही थी। उस गांव के बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब वहाँ थे और भोला आरती कर रहा था। थोड़ी देर में आरती के समापन के बाद वो ढाबे वाला बाहर आता है। आस्था उसके पास जाती है। भैया, ये सब लोग रोज यहाँ मंदिर आते हैं? हाँ मैडम जी। लेकिन आप सब लोग अपने अपने काम छोड़कर यहाँ आते हैं और मैंने देखा आपने अपनी दुकान भी बंद नहीं करी। अगर कोई घुसकर चोरी कर लेता तो? अरे भोलेनाथ है ना, उनकी आरती में जा रहा था तो कैसे कुछ होता। अरे पर आपके भोलेनाथ थोड़ी दुकान देखने आएंगे आपकी, वो तो आपकी जिम्मेदारी है। क्यों नहीं आएंगे, हम उनकी पूजा करने जा रहे हैं तो वो भी तो हमारा ध्यान रखेंगे ना। अरे पर हमें देर हो रही है, हम जा रहे हैं। वो ढाबे वाला वहाँ से मुंह बनाकर चला जाता है। यहाँ के लोगों पर तो कुछ अलग ही नशा है। इतना अंधविश्वास। वो वहाँ से सीधे मामा जी के पास जाती है। अरे आओ बिटिया, क्या हुआ, कुछ काम था क्या? और हाँ, खाना खाकर जाना। नहीं, काम तो कुछ नहीं था, बस एक बात पूछनी थी। पूछो। यहाँ लोग कुछ ज्यादा ही अंधविश्वास नहीं करते? अंधविश्वास? भगवान को मानना क्या अंधविश्वास होता है? पूजा ने हमें बताया था कि तुम भगवान को नहीं मानती, लेकिन तुम चिंता मत करो, जब तुम भोला से मिलोगी ना, तुम भी भगवान पर भरोसा करने लगोगी। भोला? ये भोला कौन है? शिव जी का बहुत बड़ा भक्त है। 6 महीने पहले ही इस गांव में रहने आया है। वही जो मंदिर में आरती कर रहा था। जब से आया है तब से पूरे गांव का वातावरण ही बदल दिया है उसने। उससे पहले भी हम लोग बहुत पूजा पाठ करते थे, लेकिन जब से वो आया है तब से उसने नियम सा बना दिया है कि किस टाइम क्या करना है और क्या नहीं। ईश्वर की पूजा ही सब कुछ है। आस्था को हल्का सा गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो अपने गुस्से को छुपाते हुए कहती है, वैसे मामा जी, ये भोला जी रहते कहाँ हैं? अरे जहाँ तुम रहती हो उसके 2 घर छोड़कर। ठीक है, चलिए मामा जी, अब मैं चलती हूँ। अरे बेटा, खाना तो खा लो। फिर कभी, अभी चलती हूँ। वो उनके घर से बाहर आती है। ये सब उस लड़के भोला की वजह से हो रहा है। कितना ज्यादा इसने लोगों के मन में चीजें भर दी है कि लोग एकदम उसी में खोकर रह गए हैं। अभी जाके मिलती हूँ भोला से। वो गुस्से में भोला के घर के लिए निकल जाती है। वो भोला के घर का दरवाजा खटखटाती। भोला दरवाजा खोलता है और अपने सामने आस्था को खड़ा देखता है। आस्था उसे गुस्से से देख रही थी और भोला हैरानी से, तुम भोला हो? हाँ, क्यों? तुम्हारा नाम भोला है? हाँ, हम ही भोला है। लेकिन तुम बिल्कुल भी भोले नहीं हो। जी? जी, तुम्हें शर्म नहीं आती लोगों के बीच अंधविश्वास फैलाते हुए? हमने कौन सा अंधविश्वास फैलाया? रियली? ये तुम रोज पूजा पाठ के नाम पर जो लोगों को बेवकूफ बना रहे हो ना, मैं सब समझती हूँ। मैंने क्या? शट अप! तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से लोग अपनी जिंदगी की जरूरी चीजें ताक पर रख रहे हैं। जो चीज है ही नहीं, तुम उसका अंधविश्वास फैला रहे हो लोगों में। शर्म आनी चाहिए। अरे तुम आज की जनरेशन हो, तुम्हें तो लोगों के बीच से अंधविश्वास हटाना चाहिए, लेकिन तुम उसे बढ़ावा दे रहे हो। डिस्गस्टिंग। अरे मैडम, आप बात तो। मुझे कुछ नहीं सुनना। एक बात याद रखना, गांव के लोग तो भोले भाले हैं, वो ये सब नहीं समझ रहे, लेकिन माइंड यू, मैं तुम्हें जरूर एक्सपोज करूंगी, समझे तुम? वो ये कहकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। भोला उसे यूं जाते देखकर मुस्कुराता है। आस्था अपने घर पहुँचती है। हद है यार, लोग समझते क्यों नहीं है? सामने वाला बेवकूफ बनाया जा रहा है और ये लोग बन भी रहे हैं। देखती हूँ कल से। रिसर्च का काम तो होता ही रहेगा, लेकिन सबके दिमाग ठिकाने पर लाना ज्यादा जरूरी है। वो यही सब सोचते सोचते सो जाती है। सुबह के 4 बज रहे थे कि बाहर से आवाजें आने लगती हैं। वो उठ जाती है। ये बाहर से इतनी आवाजें क्यों आ रही हैं? वो बाहर जाकर देखती है। उसे गांव के लोग सब हाथ में पूजा की थाल लिए जाते दिख रहे थे। दिसंबर के महीने में सब कांपते हुए जा रहे थे। आस्था उनमें से एक को रोकती है। आंटी, आप लोग सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? बेटा, भोलेनाथ की पूजा करने जा रहे हैं। लेकिन इतनी ठंड में आपने शॉल भी नहीं ली हुई है। यही तो तपस्या है बिटिया, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो भगवान हमसे प्रसन्न कैसे होंगे? अरे पर आप बीमार पड़ सकती हैं ऐसे। नहीं बेटिया, तुम नहीं समझोगी, शहर की हो ना तुम, चलो हम चलते हैं। वो औरत वहाँ से चली जाती है। बहुत हो गया, अब और नहीं। एक दिन हुआ है मुझे यहाँ आए हुए,
और इतनी सी देर में इतना सब कुछ देख लिया मैंने, लेकिन अब बस। वो भी जल्दी से तैयार होकर मंदिर पहुंचती है। वो देखती है कि सब लोग ठंड से ठिठुर रहे थे, लेकिन फिर भी पूजा कर रहे थे और सबसे आगे भोला खड़ा हुआ था। आस्था गुस्से में भोला के पास जाती है और उसके हाथ से आरती छीन लेती है। भोला उसे हैरानी से देखने लगता है। वहाँ खड़े लोग भी आपस में बात करने लगते हैं। ये मैडम को क्या हो गया, बीच में पूजा रुकवा दी? ये मैडम हमें बहुत ही अजीब लगी, कल भी हमसे उल्टी सीधी बातें कर रही थी। मामा जी आस्था के पास आते हैं। क्या हुआ बिटिया, तुमने पूजा क्यों बीच में रुकवा दी? मुझे क्या हुआ, आप लोगों को क्या हो गया है? ये पाखंडी आप लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है और आप लोग बन रहे हो। बेटा चुप रहो और चलो यहाँ से। मामा जी आस्था का हाथ पकड़कर ले जाने लगते हैं, लेकिन वो अपना हाथ छुड़ा लेती है। नहीं मामा जी, मुझे यहाँ आए 1 दिन हुआ है और ये सब देखकर मैं हैरान हूँ कि आप लोग कैसे जी रहे हैं। आपने देखा है भगवान को? नहीं ना, तो फिर ये सब क्या है रोज का? और ऊपर से ये लड़का आप लोगों के जज्बातों के साथ खेल रहा है। ए लड़की, तुम अपनी हद पार मत करो, तुम यहाँ पर मेहमान हो तो वैसे ही रहो। और तुम्हें शर्म नहीं आती भगवान के लिए ऐसे शब्द निकालने में, वो भी मंदिर में खड़े होकर? और तुम हमारे भोला को उल्टा सीधा बोल रही हो। वो भी लगभग तुम्हारी उम्र का है, लेकिन तुमसे कितना अलग और समझदार है। तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता जाता। अरे पंडित जी, ये शहर के लोग ऐसे ही होते हैं। इनके मन में किसी के लिए कोई इज्जत नहीं होती। और ये लड़की तो सबसे तेज है, उसके मन में इंसान क्या भगवान के लिए भी इज्जत नहीं है। मैंने ऐसा क्या कह दिया जिससे भगवान की इज्जत नहीं रखी? मैंने बस ये कहा कि दुनिया साइंस यानी विज्ञान से चलती है और जिन्हें हमने देखा नहीं हम कैसे मान लें कि वो हैं। आस्था मामा जी की तरफ देखती है। मामा जी आप बताइए, आपने देखा है भगवान को? बताइए। वो बार बार उसे चुप रहने का इशारा कर रहे थे। नहीं, आज मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं आप सबसे पूछती हूँ, आप में से किसने भगवान को देखा है? सब उसे नफरत भरी निगाहों से देख रहे थे। क्या हुआ, आप लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे? या यूं कहूँ कि जवाब है ही नहीं। देखिए, दुनिया में जो कुछ भी होता है उसके पीछे कोई लॉजिक होता है। भगवान नहीं आते हैं कुछ भी करने, समझे आप लोग? भोला को छोड़कर सब लोग बोलने लगते हैं। हाय हाय, आप सब लोग इसकी बकवास क्यों सुन रहे हो? मैं कहती हूँ बाहर निकालो इसे इस पवित्र जगह से। हाँ, निकालो बाहर, ऐसे लोगों की इस गाँव में कोई जरूरत नहीं है। हाँ, निकालो बाहर इसे, ऐसे लोगों की इस गाँव में कोई जरूरत नहीं है। हाँ भाई, सही कह रहे हो, निकालो इसे बाहर, इसकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। गाँव की कुछ औरतें उसे पकड़कर मंदिर से बाहर निकालने लगती हैं। ये क्या कर रही हैं आप लोग? छोड़िए मुझे। वो औरतें उसकी बात नहीं सुनती और उसे पकड़कर ले जाने लगती हैं। रुकिए। भोला की आवाज सुनकर वो रुक जाती हैं। भोला आस्था के पास जाता है और उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराता है। आस्था ये देखकर बहुत चिढ़ जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। भोला गांव वालों की तरफ देखता है। देखिए, जो भी हो, हमें कोई हक नहीं बनता कि हम भगवान के द्वार से किसी को ऐसे निकालें। अपना ये नाटक बंद करो तुम, समझे? मुझ पर नहीं चलेगा। देखा बेटा, ये बहुत बदतमीज लड़की है, तुम इसकी तरफदारी कर रहे हो और ये तुम्हें ही उल्टा सीधा बोल रही है। पंडित जी, इनके विचार अलग हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये गलत है। हमें इनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। देखा हमारा भोला कितना अच्छा है, तुमने इसकी इतनी बेइज्जती करी फिर भी ये तुम्हारे बारे में अच्छा सोच रहा है। भोला आस्था से कहता है। देखिए, आप इस गांव में जिस भी काम से आई हैं आप करिए, कोई आपको यहाँ से जाने के लिए नहीं कहेगा। हम उम्मीद करते हैं कि जब आप यहाँ से जाएंगी तो आपकी और सबकी सोच में फर्क आएगा। दीनू भाई, ये जो तुम्हारी रिश्तेदार है उसे समझा लो, ये पहली और आखिरी बार था जो हमने इसकी बदतमीजी बर्दाश्त करी, दोबारा नहीं करेंगे। जी पंडित जी, आगे से ऐसा नहीं होगा, इसकी तरफ से हम माफी मांगते हैं। तुम क्यों माफी मांगोगे? जिसकी गलती है उसे माफी मांगनी चाहिए। ये लड़की माफी मांगेगी और अगर इसने नहीं मांगी तो हम इसे गाँव में नहीं रहने देंगे। वहाँ खड़े सब लोग कहते हैं। हाँ, नहीं रहने देंगे। मामा जी धीरे से आस्था से कहते हैं। बेटा, माफी मांग लो। पर मामा जी, हम तुमसे विनती कर रहे हैं कि इस वक्त माफी मांग लो। वो चुप हो जाती है और अपने हाथ जोड़ती है और सबसे कहती है, मुझे माफ कर दीजिए। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। आस्था रोते हुए अपने कमरे में आ जाती है और जो कुछ हुआ उसे सोचकर रोए जा रही थी। तभी उसका फोन बजता है। फोन उसकी माँ का था। आस्था खुद को संभालते हुए फोन उठाती है। हेलो मम्मी। आस्था, सोकर उठ गई? नाश्ता किया? हाँ, बस करने ही जा रही थी मम्मी। और बताओ, कैसे है गांव के लोग? सब बहुत अच्छे हैं। क्या हुआ आस्था, तुम्हारी आवाज इतनी बुझी बुझी क्यों लग रही है? नहीं माँ, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। झूठ, बताओ मुझे क्या हुआ? अपनी माँ की बात सुनकर आस्था रोने लगती है। अरे क्या हुआ बेटा, मुझे नहीं बताओगी? मम्मी वो आस्था उन्हें जो कुछ भी हुआ वो सब बताती है। बताइए, मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया था? मुझे पता है आप भी मुझे ही गलत कहेंगी। आप भी तो हमेशा मेरी सोच से सहमत नहीं रहती।
सही कह रही हो तुम। तुम्हारी सोच से मेरी सोच मेल नहीं खाती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो तुम्हारे साथ वहाँ के लोगों ने किया मैं उसे सही कह रही हूँ। मेरा मन कह रहा है कि अब जब तुम वापस आओगी तो तुम्हारा नजरिया जरूर बदलेगा। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं सही हूँ और मैं हमेशा ही रहूंगी। ऐसा तुम्हें लगता है, पर शेक्सपियर ने अपने नॉवल हैमलेट में लिखा है, वी नो वॉट वी आर बट वी नो वॉट वी मे बी। अभी मैं फोन रख रही हूँ, बाद में बात करती हूँ। बाय बाय। आज जो कुछ भी हुआ उस वजह से आस्था का मूड ऑफ था और उसका किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा था। क्या करूँ, घूमने जाती हूँ। वो गांव के पास ही एक झरना था जो बहुत खूबसूरत था, वहाँ चली जाती है। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ। मेरी बात यहाँ के लोग तो समझते नहीं, कम से कम ये झरना ही सुने। वो वहाँ पत्थरों पर बैठ जाती है, उसे किसी की आहट महसूस होती है। वो पलट कर देखती है तो वहाँ भोला खड़ा हुआ था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। अब भी कुछ बाकी रह गया है बात करने को? जो कुछ सुबह हुआ वो कम है क्या? यकीन मानिए, हमारा सुबह जो कुछ भी हुआ हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हमारा मतलब है कि हर इंसान अलग तरह का होता है, उनकी पसंद नापसंद रहन सहन अलग होता है। इसके हिसाब से उनके लिए धारणा नहीं बनानी चाहिए। आस्था उसे देखने लगती है। अभी हमने आपको कहते हुए सुना कि यहाँ आपको कोई नहीं समझता। अगर आप चाहें तो हमसे अपने मन की बात कर सकती हैं। तुमसे? मानना पड़ेगा, बहुत हिम्मत है तुम में। इतना सब होने के बाद भी तुम मेरे सामने खड़े होकर ये कह रहे हो? हम जानते हैं कि आपको हमसे बहुत नाराजगी है, लेकिन हो सकता है कि अगर हम बात करें तो एक दूसरे को समझ पाएं। आस्था चुप रह जाती है। तो बताइए क्या बात है जो आपको परेशान कर रही है इतना? मैं भगवान है ये बात नहीं मानती। मुझे लगता है जो कुछ भी होता है उसके पीछे कुछ लॉजिक होता है। इंसान जो चाहे वो अपनी मेहनत से पा सकता है। अगर पूरी जान लगाकर काम किया होगा तो सफलता जरूर मिलेगी। ये तो बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन मेरे आसपास के लोगों को ये बात गलत लगती है। उन्हें लगता है कि मैं एक बदतमीज और बिना संस्कारों वाली लड़की हूँ। यहाँ तक कि मेरी मम्मी को भी मेरी इस सोच से दिक्कत है। बस पापा ही हैं जो मुझे समझते हैं। वो उदास हो जाती है। मेरे हिसाब से किसी भी इंसान को अपनी सोच तब तक नहीं बदलनी चाहिए जब तक उसका खुद का अंतर्मन ना कहे। आस्था उसकी तरफ देखने लगती है। वैसे आप करती क्या है? पीएचडी कर रही हूँ, उसी के काम से यहाँ आई थी। और तुम क्या करते हो लोगों को अंधविश्वास में डालने के अलावा? हम तो बस ऐसे ही। वैसे इतने भी खराब इंसान नहीं हो तुम जितना मैंने सोचा था, पर तुम्हारे और मेरे विचार बिल्कुल नहीं मिलते। कोई बात नहीं। वैसे इन चीजों को हटाकर क्या आप हमसे दोस्ती करेंगी? आस्था उसे देखने लगती है। जबरदस्ती नहीं है कोई, अगर आप चाहें तभी। ठीक है, लेकिन तुम मुझे जैसे खुद रहते हो वैसे रहने पर मजबूर नहीं करोगे और ना ही सोच बदलने को कहोगे। मैं अपनी तरह से गांव वालों से बात करने की कोशिश करूंगी और तुम जो करते हो वो करो। ना मैं तुम्हारे रास्ते में आऊंगी और ना तुम मेरे। बस ये वादा रहा कि हमारी सोच हमारी दोस्ती के बीच नहीं आएगी। मंजूर है। दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। काफी देर हो गई है, हमें चलना चाहिए अब। चलिए। दोनों गांव वापस आ जाते हैं। आस्था अपने कमरे में पहुंचती है। मुझसे सारे गांव वाले बहुत नाराज हैं। ऐसे में तो ये मेरी बात ही नहीं सुनेंगे। पहले कुछ भी करके इन्हें मनाना पड़ेगा। क्या करूं? आइडिया। आस्था के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। अगले दिन गांव के बीच में खड़े होकर आस्था बोलना शुरू करती है। सुनो सुनो सुनो, बच्चे सुनो, बूढ़े सुनो, जवान सुनो, खुद को बूढ़ा न समझने वाले जवान भी सुनो। उसकी आवाज सुनकर गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। भोला भी आ जाता है। वो सबके पास जाकर कहना शुरू करती है। दूर शहर से आई एक लड़की, कोई कहे अजीब तो कोई कहे झल्ली। ना माने वो उन्हें जिन्हें दुनिया कहती है भगवान। चाहा उसने ये मनवाना सबसे, पर साबित हुई नादान। समझ ना पाई वो अपने अपनों के मन की बात। खामखा बना दी बिना बात के बहुत बड़ी बात। रूठ गए सब अपने, न देखता अब कोई उसकी ओर। माफी मांगे वो दिल से सबसे, होकर भाव विभोर। वो सबसे माफी मांगने के लिए कान पकड़ लेती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। भीड़ में से एक औरत निकलकर आती है और उसे गले लगा लेती है। बिटिया, हमें तुमसे कोई परेशानी नहीं है, पर जो तुमने कल किया उससे हमें दिक्कत है बस। मुझे माफ कर दीजिए आप सब लोग। मैं वादा करती हूँ दोबारा कभी ऐसा नहीं करूँगी। गांव वाले उसे माफ कर देते हैं और अपना लेते हैं। भोला उसे देखकर मुस्कुराता है। आस्था भी उसकी तरफ देखकर एक चैलेंज वाली स्माइल देती है। सभी अपने अपने काम पर चले जाते हैं। भोला आस्था के पास आता है। मानना पड़ेगा आपको,
कितनी आसानी से सबको एक बार में मना लिया। थैंक यू। वैसे मैं जो ठान लेती हूँ उसे पूरा करके ही रहती हूँ। देखते जाओ तुम। देखते हैं। शाम को आरती का वक्त होता है। सब लोग अपना अपना काम छोड़कर आरती में जाने लगते हैं। आस्था भी अपने घर से बाहर आ जाती है। एक औरत आस्था के पास आती है। बिटिया तुम भी चलो। जी आंटी जी, आप चलिए, मैं आती हूँ। सब लोग मंदिर के लिए निकल जाते हैं। आस्था चोरी छुपे ढाबे वाले के ढाबे में घुस जाती है और उसके पैसे निकाल लेती है और पास में एक पेड़ के नीचे छुपा देती है। उसके बाद वो मंदिर चली जाती है और वहाँ सबके साथ आरती में शामिल होती है। पंडित जी आस्था से कहते हैं, बहुत अच्छा लगा बिटिया कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। आस्था मुस्कुरा देती है। सब लोग मंदिर में आरती के बाद अपने काम पर वापस चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद ढाबे वाले की दुकान से आवाजें आने लगती हैं। उसकी आवाज सुनकर आस्था, भोला और बाकी सब वहाँ आ जाते हैं। वहाँ खड़े लोगों में से एक आदमी पूछता है, अरे क्या हुआ भैया, काहे इतना परेशान लग रहे हो? भैया जब हम आरती में गए थे तब हमारे पैसे चोरी हो गए दुकान से। क्या? लेकिन आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ। वही तो, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। हमारा तो बहुत नुकसान हो गया। हिम्मत रखो भैया, भोलेनाथ सब ठीक करेंगे। आप क्या दुकान बंद करके नहीं आते थे? नहीं, भगवान भरोसे छोड़ के आते थे रोज। भोला चुप हो जाता है। भैया आपको ध्यान रखना चाहिए था ना, जरा सी लापरवाही में नुकसान हो गया ना आपका। मैडम जी, हम तो इतने दिनों से ऐसे ही आ रहे थे, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। पता नहीं आज कैसे हो गया। भैया हादसे रोज नहीं होते, बस हो जाते हैं। मैं आप सबसे भी ये कहना चाहूंगी कि आप लोग अपनी अपनी दुकानें और घर ऐसे ही खुले छोड़कर मत जाया करिए। आज एक के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। ये सही कह रही हैं। कल से हम सब अपने अपने घरों और दुकानों में ताला लगाकर ही आएंगे। सभी उसकी बात से सहमत थे। चलिए अब हम सब ढाबे वाले भैया के पैसे ढूंढते हैं, क्या पता मिल जाए। भोला शक भरी नजरों से उसकी तरफ देखता है। लेकिन अब कैसे मिलेंगे? जिसने भी लिए होंगे वो तो कब का भाग गया होगा। मुश्किल है, क्योंकि बहुत थोड़ी सी देर के लिए दुकान अकेली थी, तो गांव वाले भी आ जा रहे थे। तो जिसने भी पैसे लिए होंगे, हो सकता है उसने कहीं आसपास छुपा दिए हों और सोचा हो कि बाद में आकर ले जाएगा। आस्था बिटिया सही कह रही है, हो सकता है कि हमें पैसे मिल जाएं। चलो हम सब एक बार मिलकर ढूंढते हैं। हाँ हाँ चलो चलो। वो लोग सब मिलकर उसके खोए हुए पैसे ढूंढने लगते हैं। आस्था थोड़ी बहुत देर इधर उधर ढूंढने के बाद उसी पेड़ के पास पहुंचती है और छुपाए हुए पैसे निकालती है। मिल गए, ये रहे पैसे। अरे मैडम जी, ये आपको कहाँ से मिले? ये पेड़ के नीचे गड़े हुए थे। भोलेनाथ का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें पता था, हम भोलेनाथ के भक्त हैं, तो हमारे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। वो तो ठीक है, पर फिर भी आप कल से अपने ढाबे पर ताला लगा कर जाइएगा। नहीं मैडम जी, पैसे मिल गए, इस बात से हमें यकीन हो गया है कि भोलेनाथ हमारे साथ हैं, हमारी रक्षा के लिए। और जब वो साथ हैं तो डरने की क्या बात है। हमें ना लगाना कोई ताला वाला। वो ये कहकर वहाँ से खुश होकर चला जाता है। बाकी गांव वाले भी अपने अपने घर चले जाते हैं। सब किया धरा बेकार हो गया। वो उदास होकर अपने घर जाने के लिए पलटती है तो उसके पीछे भोला खड़ा हुआ था और उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। क्या हुआ? कुछ नहीं। भोला चुप खड़ा था और मुस्कुरा रहा था उसे देखकर। क्या है, इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हार मान गई हूँ। मैं ट्राई करती रहूंगी, समझे? जी समझ गया। आस्था वहाँ से चली जाती है और भोला मुस्कुराता हुआ उसे जाते देखता है। वक्त ऐसे ही गुजर रहा था। आस्था किसी न किसी तरीके से कुछ न कुछ ऐसा करती रहती थी जिससे वो लोगों के मन की भावनाएं बदल सके, पर हर बार चीजें उल्टी हो जाया करती थी। एक दिन आस्था यूं ही गांव में घूम रही थी कि तभी भोला पीछे से उसे आवाज देता है। मैडम जी। आस्था रुक जाती है। भोला उसके पास आता है। कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं, बस ऐसे ही बोर हो रही थी तो सोचा गांव में ही घूम लूं। चलिए कहीं बैठते हैं चलकर। ओके चलो। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे चलकर, क्योंकि अंदर तो आप चलोगी नहीं। वैसे मैं मंदिर के अंदर गई हूँ, याद नहीं जिस दिन वो ढाबे वाले के पैसे खोए थे? वो तो आप अपने मतलब से गई थी। अच्छा, वैसे कोशिश अच्छी थी आपकी मैडम जी। दोनों हंसने लगते हैं। तो मुझे मैडम जी मत बोलो, आस्था बोला करो। ठीक है, आस्था। गुड। दोनों मंदिर के बाहर बनी सीढ़ियों पर जाकर बैठ जाते हैं। वैसे तुम शुरू से ही ऐसे हो या किसी खास वजह से ऐसे हुए हो? ऐसा मतलब कैसा? हम समझे नहीं। मतलब इतनी पूजा पाठ करने वाले, क्योंकि तुम्हारी एज के लोगों की चॉइसेस मोस्टली अलग तरह की होती है। मैं गलत वे में नहीं बोल रही, लेकिन ज्यादातर वो इन चीजों में उतना बिलीव नहीं करते। हम इन बातों को नहीं मानते,
हमारे लिए हर चीज की अपनी जगह है और अपनी अहमियत है। भगवान कोई चीज थोड़ी है जो एक पीढ़ी के लोगों के लिए है और दूसरी के लिए नहीं। बात में दम है तुम्हारी। आप बताइए, आपका शुरू से भगवान से 36 का आंकड़ा चल रहा है या कोई खास वजह है इसके पीछे? मेरा कोई 36 का आंकड़ा नहीं है उनके साथ। बस मैं थोड़ी प्रैक्टिकल लड़की हूँ। जो चीजें दिखती हैं उन्हीं पर बिलीव करती हूँ। मेरे साथ कभी कुछ ऐसा हुआ भी नहीं जो मुझे अपनी सोच बदलने पर मजबूर कर दे। एंड यू नो व्हाट, मुझे लगता भी नहीं कि ऐसा कभी होगा। लेकिन पता नहीं क्यों हमें ऐसा लगता है कि एक ना एक दिन ऐसा होगा, शायद बहुत जल्दी होगा। रियली? फिर तो मैं भी देखना चाहती हूँ। चलो शर्त लगाते हैं, देखते हैं किसकी सोच बदलती है। इसमें शर्त की क्या बात है? जिस दिन ऐसा होना होगा उस दिन होकर रहेगा। हर बात पीछे रह जाएगी, देखिएगा आप। चलो अब मैं चलती हूँ, काफी टाइम हो गया है। आस्था अपने घर आ जाती है और पढ़ाई करने लगती है। आज उसकी उसके रिसर्च गाइड के साथ वीडियो कॉल थी। हेलो सर। हेलो आस्था, हाउ इज योर रिसर्च गोइंग ऑन? वेरी वेल सर, आपने सही कहा था, काफी डिफिकल्ट है। जो टॉपिक मैंने लिया है उसे प्रूव करना। बट डोंट वरी सर, आई विल ट्राई माई बेस्ट। ऑल द बेस्ट। मैंने इसलिए कॉल की है तुम्हें क्योंकि अगले हफ्ते तक तुम्हें अब तक की रिसर्च की फाइल मुझे बनाकर भेजनी होगी। हार्ड कॉपी, एक सॉफ्ट कॉपी भी अपने पास रखना आगे के लिए। नेक्स्ट वीक तक मुझे हर हाल में चाहिए। मुझे कमेटी के सामने प्रेजेंट करनी है। अगर नहीं भेजा तो अगले 6 महीने तक कुछ नहीं हो पाएगा। डोंट वरी सर, मैं नेक्स्ट वीक तक फाइल कोरियर कर दूंगी। ऑलराइट देन, सी यू, बाय। बाय सर। फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। चल आस्था, लग जा काम पर। आस्था बहुत मेहनत से अपनी फाइल बनाने में लग जाती है। वो दिन भर लैपटॉप पर काम कर रही थी। ये सिलसिला 3-4 दिन तक चलता है। लगभग 4 दिन के काम के बाद आस्था का काम कंप्लीट हो जाता है। यस, हो गया। अब बस प्रिंट निकलवाकर फाइल में लगाकर कोरियर करना रह गया है। आस्था लैपटॉप से फाइल अपने फोन में ट्रांसफर कर लेती है और लैपटॉप बंद करके घर से निकल जाती है। वो उस ढाबे वाले के पास पहुंचती है। भैया, यहाँ कोई साइबर कैफे होगा? क्या कैफे? हम समझ नहीं पाए। कोई कंप्यूटर की दुकान होगी जहाँ से बच्चे काम कराने जाते हो? हमको तो पता नहीं मैडम जी। तब तक वहाँ छोटी आ जाती है। आस्था दीदी, यहाँ साइबर कैफे है। अच्छा, तुम्हें पता है कहाँ है? हाँ दीदी, हमारे स्कूल में जब परीक्षा होती है तब प्रश्न पत्र वहीं से बनकर आते हैं। आस्था ये सुनकर थोड़ा खुश हो जाती है। लेकिन थोड़ा दूर है यहाँ से। अच्छा, तुम चलोगी साथ में? जरा रुकिए, हम अपनी मम्मी को बताकर आते हैं। ठीक है। छोटी अपने घर जाकर जल्दी से अपनी मम्मी को बताकर जाती है। चलिए दीदी। वो दोनों साइबर कैफे के लिए निकल जाती हैं। उन्हें रिक्शे से लगभग आधा घंटा लगता है पहुंचने में। वो रहा दीदी। छोटी कैफे की तरफ इशारा करती है। चलो। आस्था कैफे में जाकर अपने डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकलवा लेती है और उसे बाइंड भी करवाती है। उसे लगभग 2 घंटा लग जाता है ये सब कराने में। चले छोटी, अच्छा ये बताओ पोस्ट ऑफिस कहाँ है? मुझे ये कोरियर करना है। वो तो गांव के बीच में है। चलो चलते हैं। आस्था अपना फोन देखती है जो स्विच ऑफ हो चुका था। ओहो, मेरा फोन भी ऑफ हो गया। चलो कोई बात नहीं, मेरा काम हो गया। वो गांव पहुंचने वाली थी कि तभी देखती है काफी भाग दौड़ मची हुई थी वहाँ पर और कुछ आग की लपटें भी दिखाई दे रही थी। अरे ये क्या हो रहा है? वो दोनों गांव में जाती हैं और देखती हैं कि ढाबे वाले की दुकान में आग लग गई थी और वो इतनी तेज थी कि आसपास की दुकानों में भी फैल गई थी। हर तरफ भगदड़ मची हुई थी। सब लोग आग बुझाने में लगे हुए थे। उसी में आस्था के हाथ से उसकी फाइल और फोन दोनों गिर जाते हैं, जिससे फाइल फट जाती है और फोन कुचल जाता है। वहाँ से भाग रही एक औरत से आस्था पूछती है, काकी ये सब कैसे हुआ? अभी थोड़ी देर पहले तो सब ठीक था। आरती का समय हो गया था। ढाबे वाला मंदिर आया था, लेकिन वो तवे के नीचे जल रही आग बुझाना भूल गया। पास रखे भूसे ने आग पकड़ ली और सब जलने लग गया। ज्यादातर कच्चे घर होने की वजह से आग पूरे गांव में लगती जा रही है। आस्था को तब तक भोला दिखता है। वो भागकर उसके पास जाती है। भोला, भोला अब क्या होगा? सब कुछ चल रहा है। आप परेशान मत हो, हम सब कोशिश कर रहे हैं। तब तक आस्था की नजर अपने घर पर पड़ती है जिसमें आग लगी हुई है। वो रोने लगती है। अरे आप रोइए मत, सब जगह आग लगी हुई है। इस वक्त कमजोर नहीं पड़ सकते, हिम्मत से काम लीजिए। बाकी मुझे किसी भी सामान की चिंता नहीं है, लेकिन मेरा लैपटॉप अंदर है जिसमें मेरी फाइल पड़ी हुई है। मेरा फोन और जो प्रिंट में निकलवा कर लाई थी वो भी भाग दौड़ में गिर गए और खराब हो गए।
अगर लैपटॉप भी खराब हो गया तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी और मेरी पढ़ाई में बहुत नुकसान हो जाएगा। आप परेशान मत होइए, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपने मेहनत की है ना, तो भगवान आपकी मदद जरूर करेंगे। तुम्हारी तो बहुत बनती है ना भगवान जी से, तुम बहुत मानते हो ना उन्हें, तो उनसे कहो ना कि मेरी मदद करे। भोला आग बुझाते हुए कहता है। मैं नहीं, आप खुद उनसे मदद मांगोगी। वो मेरी मदद क्यों करेंगे? मैं तो उन्हें मानती भी नहीं। यही तो बात है भोलेनाथ की, हम चाहे कुछ भी करें, वो अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकते। अगर सच्चे मन से कोई उनसे कुछ मांगता है तो वो जरूर पूरा करते हैं। हाथ जोड़िए, आंखें बंद करिए और प्रार्थना करिए उनसे, वो जरूर आपकी मदद करेंगे। आस्था उसे देखने लगती है। हमें मत देखिए, जो हम कह रहे हैं वो करिए। हमेशा आप अपने मन की करती है ना, एक बार हमारी मान लीजिए, बस सच्चे दिल से प्रार्थना करिएगा। आस्था अपने हाथ जोड़ती है, आंखें बंद करती है और अपने मन में प्रार्थना करती है। भगवान जी, आज तक मैंने आप हैं इस बात को कभी नहीं माना, लेकिन न जाने क्यों आज मानने को मन कर रहा है। मेरा लैपटॉप अंदर रह गया है, अगर वो खराब हो गया तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। प्लीज मेरी मदद कीजिए। वो प्रार्थना करने के बाद अपनी आंखें खोलती है और भोला की तरफ देखती है। कर ली प्रार्थना, अब काम पर लग जाइए, मदद करिए मेरी गांव की आग बुझाने में। हाँ, भोला, आस्था और गांव के सारे लोग मिलकर आग बुझाने में लग जाते हैं। लगभग 1 घंटे बाद आग बुझती है। गांव और गांव के लोगों का बहुत नुकसान हो गया था। सब अपने अपने घरों में अंदर जाते हैं। सबकी आंखों में आंसू थे। ये सब क्या हो गया? कितना नुकसान हो गया। हम तो भोलेनाथ की इतनी पूजा करते थे, तब भी उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया, अब हम क्या करेंगे? आस्था सबकी बातें सुन रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे। वो धीरे कदमों से अपने घर के अंदर जाती है। हर तरफ सब कुछ जला हुआ था। वो बहुत मायूस हो जाती है और थकी हुई सी घर से बाहर आने लगती है कि तभी उसकी नजर एक लोहे के बक्से पर पड़ती है और उसे कुछ याद आता है। आस्था साइबर कैफे के लिए निकल रही थी। उसका लैपटॉप टेबल पर रखा हुआ था। पता नहीं कितना टाइम लग जाए, ऐसा करती हूँ इसे इस लोहे के बॉक्स में रख देती हूँ। शाम को आरती के लिए सारे गांव वाले निकलते हैं और ये घर भी कच्चा है। बच्चे अगर खेलते हुए निकले और कोई चीज खिड़की का कांच टूटकर अंदर आ गई तो लैपटॉप खराब भी हो सकता है। पता नहीं इन लोगों का पागलपन कब खत्म होगा। वो अपना लैपटॉप उठाकर लोहे के बॉक्स में रख देती है और वहाँ से चली जाती है। आस्था घबराई हुई सी उस बॉक्स को खोलती है और उसमें से लैपटॉप निकालती है। वो उसे ओपन करती है और वो खुल जाता है। उसकी आंखों में आंसू थे। वो लैपटॉप बंद करके घर से बाहर आती है। भोला उसके पास आता है। क्या हुआ आस्था? लैपटॉप खराब हो गया क्या? आप रो क्यों रही हैं? आस्था आंखों में आंसू भरे उसकी तरफ मुस्कुराकर देखती है। मेरा लैपटॉप सही है। भोला ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। ये तो बहुत खुशी की बात है, मुबारक हो। ये सब सिर्फ भगवान जी की वजह से हुआ है। भोला उसके मुंह से ये सब सुनकर हैरान हो जाता है। आस्था उसे सब कुछ बताती है कि कैसे उसका लैपटॉप बच गया। जिन्हें मैं मानती नहीं थी, उन्हीं के भक्तों से अपनी चीज को बचाने के लिए मैंने ऐसा किया और उन्होंने ही मेरी मदद की। आज मैं मान गई कि भगवान होते हैं। तब तक वो ढाबे वाला वहाँ आता है। मैडम जी, आप ठीक कहती थी, भगवान नहीं होते। हम उनकी इतनी पूजा करते थे, लेकिन उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया। अब से हम उन्हें नहीं मानेंगे। उस ढाबे वाले की बात सुनकर और लोग भी यही कहने लगे। हाँ हाँ, हम भी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अजीब स्थिति बन गई थी वहाँ की। आज जब आस्था ने उस सर्वशक्ति पर भरोसा दिखाया था तो बाकी लोगों का उठ रहा था। तब तक एक आवाज आती है जिसे सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। ओके नाउ ऑल ऑफ यू जस्ट शट अप। वो आवाज भोला की थी। भोला के मुंह से अंग्रेजी सुनकर गांव वाले और आस्था दोनों हैरान रह गए थे और उसे देखे जा रहे थे। भोला की मुंह से अंग्रेजी सुनकर सब हैरान थे, खासकर आस्था। आस्था भोला के पास आती है। भोला, ये? भोला उसकी तरफ देखने लगता है। भोला नहीं, मेरा नाम भविष्य है। आस्था हैरानी से, भविष्य? तो फिर ये सब क्या था? गांव वाले भी उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखने लगते हैं। हाँ, तुमने अपनी पहचान क्यों छुपाई फिर? और तुम हो कौन? मैं दिल्ली में रहता हूँ और एक रिसर्च स्कॉलर हूँ। मेरी यहाँ आने की एक वजह थी, या यूं कहें कि 2 कारण थे। वो आस्था की तरफ देखता है। आस्था भी उसे हैरानी से देखने लगती है। पहली वजह थे आप लोग और दूसरी थी आस्था।
तुम मुझे कैसे जानते हो? मैं तुम्हारी दोस्त पूजा का फ्रेंड हूँ। उसी ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। फिर जब मैंने तुम्हें देखा तब से तुम्हें जानता हूँ। आस्था और पूजा कॉलेज कैंटीन में बैठी हुई थी। मैं बहुत खुश हूँ कि फाइनली मेरा पीएचडी में एडमिशन हो गया। मुझे ना शुरू से अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाने का सपना था। अच्छा, वैसे तुम टॉपिक क्या लोगी अपने रिसर्च का? अंधभक्ति से रिलेटेड कुछ लूंगी। लोग आधे से ज्यादा चीजों में भगवान को क्रेडिट देते हैं, जबकि मेरे हिसाब से हर चीज के पीछे साइंस है। जिन्हें हमने देखा ही नहीं उन्हें हम मान कैसे लें? तुम्हारा हमेशा से ही ये थॉट प्रोसेस रहा है। वैसे इसके लिए तुमने मेरे मामा जी के गांव चली जाओ। वहां के लोग तो अलग हैं ही एकदम। उनकी तो दुनिया ही सिर्फ पूजा पाठ के इर्द गिर्द गुजरती है। पूजा उसे गांव वालों की भगवान में जो श्रद्धा थी वो बताती है। जो तुम बता रही हो उसके हिसाब से तो अब कंफर्म है कि मैं वहीं जाऊंगी रिसर्च के लिए। लगभग 6-7 महीने बाद के फील्ड वर्क शुरू होगा, मैं वहीं जाऊंगी। ठीक है, जब जाना हो तो मुझे बता देना, मैं मामा जी से बात कर लूंगी। ओके, चलो मैं चलती हूँ। आस्था वहां से चली जाती है। उसके जाते ही भविष्य वहां आ जाता है। हाय भविष्य, तुम यहाँ कैसे? तुमसे मिलने ही आया था। ये लड़की कौन थी? वो आस्था थी, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। लेकिन ये भगवान में भरोसा नहीं करती बिल्कुल। हाँ, इसका शुरू से ऐसा ही है। रिसर्च टॉपिक भी कुछ ऐसा ही लेगी। मैंने तो अपने मामा जी के गांव के बारे में बताया। कह रही है वहीं जाएगी। पूजा उसे गांव के बारे में बताती है। भविष्य उसकी बात सुनकर मुस्कुराता है। अब उससे पहले मैं जाऊंगा। मतलब तुम क्यों जाओगे? सारी चीजें अभी बता दूंगा तो कहानी में मजा कैसे आएगा। तुम बस ये प्रॉमिस करो कि ये बात तुम अपनी सहेली को नहीं बताओगे और ना ही अपने मामा जी को। ओके। भविष्य वहां से चला जाता है। लेकिन हमें अभी भी तुम्हारी बात समझ में नहीं आई कि तुमने ऐसा क्यों किया। वजह क्या है इस सब की? वजह ये है कि आपकी और आस्था की सोच अपनी अपनी जगह आधी सही और आधी गलत है। मतलब समझ जाएंगे। सुनिए, मैं इस गांव में आस्था के आने से 6 महीने पहले आ गया। मैंने देखा कि आप लोग हर छोटी से छोटी बात के लिए भगवान कर देंगे पर डिपेंड रहते थे। यहाँ तक कि आप लोग तो अपने रोज के कामों को भी नजरअंदाज कर देते थे। तब मैंने एक प्लान बनाया। मैं यहाँ एक बहुत धार्मिक इंसान बनकर आया, जो कि मैं सच में हूँ। आप लोगों को मैं चीजें समझाना चाहता था। मैं जानता था कि अगर मैं सिर्फ बातों से समझाऊंगा तो आप लोग नहीं समझेंगे। मैंने आप लोगों के तरीके को ही आप पर आजमाया। मतलब मैंने आप सबकी नजरों में अपनी जगह बनाई और जानबूझकर हर दूसरे तीसरे दिन पूजा और कभी हवन रखा, जिससे आप लोगों के रोज के काम पर फर्क पड़े और आप लोग चीजों को समझे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं फिर भी हिम्मत रखकर ये सब करता रहा कि शायद देर से ही सही पर आप लोग जरूर समझेंगे। लेकिन इस सब में मैं बीच में कैसे आई? तुम्हें भगवान में बिल्कुल भरोसा नहीं था, जो बात कहीं ना कहीं गलत है। मैं चाहता था कि आस्था और गांव वाले दोनों अपनी अपनी सोच बदलें, इसलिए मैंने ये सब किया। भगवान है ही नहीं ये कहना भी गलत है, और छोटी छोटी चीजों के लिए भगवान के भरोसे रहना, अपने काम जिंदगी के लक्ष्य को नजरअंदाज करना, ये भी गलत है। इसने हमारी भावनाओं के साथ खेला है। हम सबको इसे सजा देनी चाहिए। हाँ हाँ, सही कह रहे हो। इसने हमारी भावनाओं के साथ खेला है। निकालो इसे गांव से। हाँ निकालो। हाँ सही कह रहे हो, निकालो इसे। हाँ हाँ भाई, निकालो निकालो। गांव वाले उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन मामा जी उन्हें रोक लेते हैं। बस करिए आप लोग, क्या गलत किया है इसने? अरे हमें तो इसका शुक्रगुजार होना चाहिए कि इसने हमें सही रास्ता दिखाया। ये तुम क्या कह रहे हो दीनू? सही कह रहे हैं हम। भगवान भी उनकी ही मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। आप बताइए क्या गलत कह रहा है ये लड़का? हम लोग पूजा के नाम पर अपनी अपनी दुकानें, घर बाहर सब छोड़कर चले जाते हैं, और अगर कुछ हो जाता है उस बीच में तो कहते हैं कि हम तो भोलेनाथ की इतनी पूजा करते थे, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? अरे भोलेनाथ ने हमसे कब कहा कि तुम सब काम छोड़कर अंधभक्ति करो? बस आप सबने वो कहानी नहीं सुनी जिसमें नारद जी विष्णु भगवान से पूछते हैं कि आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? विष्णु भगवान उनसे कहते हैं कि धरती लोक पर रहने वाला वो किसान। नारद जी को बहुत बुरा लगता है कि वो तो हर समय उनके नाम का जाप करते रहते हैं, तो वो किसान सबसे बड़ा भक्त कैसे? नारद जी धरती लोक पर जाते हैं और देखते हैं कि वो किसान अपना हर काम बड़ी लगन से करता था। वो हर काम शुरू करने से पहले ईश्वर का नाम लेता था और अपना कर्म करता था। नारद जी विष्णु भगवान के पास आकर पूछते हैं कि भगवान, वो किसान तो दिन में कुछ ही समय आपका नाम लेता है, लेकिन मैं तो हर समय लेता हूँ, तो वो बड़ा भक्त कैसे हुआ? तब विष्णु भगवान कहते हैं कि कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है। वो हर काम को करने से पहले मेरा स्मरण करता है और मुझे अपने हृदय में रखता है, इसीलिए वो मेरा सबसे बड़ा भक्त है। वहां खड़ी औरतों में से एक औरत बोलती है,
दीनू भाई सही कह रहे हैं। हमने हमेशा अपने कामों को नजरअंदाज किया और भगवान की पूजा में लगे रहे। ये कभी सोचा ही नहीं कि ये दुनिया भी तो उन्हीं की ही रची हुई है। अगर हम काम करना छोड़ देंगे तो ये कैसे चलेगी? ये तो ईश्वर का सम्मान नहीं बल्कि अपमान हो रहा है। सही कह रही हैं आप। भोला बेटा, हमें माफ कर दो, हम तुम्हें समझ नहीं पाए, लेकिन आज तुमने हमारी आंखें खोल दी। कैसी बातें कर रहे हैं पंडित जी? आप बड़े हैं मुझसे, माफी मत मांगिए। मुझे खुशी है कि मैं आप सबको अपनी बात समझा पाया। आस्था भविष्य के पास आती है। थैंक यू। भविष्य उसे देखने लगता है। आज सिर्फ तुमने गांव वालों को नहीं बल्कि मुझे भी सही रास्ता दिखाया है। ये सच है कि हर चीज के पीछे एक लॉजिक होता है, लेकिन भगवान नहीं है ये कहना गलत है। सच्चे मन से अपने काम करो और फिर ईश्वर से उसके पूरे होने की कामना करो, वो जरूर हमारी मदद करेंगे। भविष्य उसे देखकर मुस्कुरा देता है। चलो हम सब चलकर मंदिर में भोलेनाथ की आरती करते हैं। हमारी इतनी नासमझी के बाद भी उन्होंने हम सबकी रक्षा की है, तो थैंक यू कहना तो बनता है ना। हाँ हाँ भाई हाँ। सब लोग गांव के मंदिर में पहुंचते हैं। भोला, माफ करना भविष्य बेटा, तुम आरती करो। आज तुमने ही हमें सही दिशा दिखाई है। ठीक है, वैसे आप लोगों के लिए मैं हमेशा आपका भोला ही रहूंगा। पंडित जी मुस्कुरा देते हैं। आस्था, तुम आरती करो। लेकिन मुझे नहीं आती है। हम सब है ना, हम सिखाएंगे। आस्था हाँ में सिर हिलाती है। सब लोग मिलकर भोलेनाथ की आरती करते हैं। मुझे आपसे कुछ कहना है। कहो बेटा। मामा जी, मैं कल वापस जा रही हूँ। क्यों बेटा? मम्मी पापा की याद आ रही है। अब उन्हें भी तो बता दूं कि जो चीज वो मुझे इतने सालों से समझाना चाह रहे थे वो मुझे समझ आ गई है। अच्छा तो नहीं लग रहा, पर अगर तुम जाना चाहती हो तो हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। मैं दोबारा आऊंगी। वो मुस्कुराती हुई वहां से चली जाती है। भविष्य उसे जाता हुआ देखता है। उसके चेहरे पर एक उदासी छा जाती है। अगले दिन आस्था तैयार होकर गांव वाले से मिलती है। उसे भविष्य नहीं दिख रहा था कहीं भी। आस्था एक औरत से पूछती है, आपने भविष्य को देखा कहीं? जाने से पहले उससे मिलना चाहती थी। उसे हमने मंदिर में देखा था। ठीक है। आस्था मंदिर में आती है। भविष्य शंकर भगवान की प्रतिमा के सामने हाथ जोड़े खड़ा था। आस्था भी उसके बगल में आकर खड़ी हो जाती है। आस्था हल्की सी उदासी से, अब जाने का टाइम हो गया मेरे। भविष्य उसकी तरफ देखकर, तुम्हारे जाने से पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो। मैं पसंद करता हूँ तुम्हें, शायद प्यार करने लगा हूँ। आस्था उसकी तरफ देखने लगती है। कोई जबरदस्ती नहीं है, मेरे मन में था इसीलिए कह दिया। मैं इस गिल्ट में जीना नहीं चाहता था कि मैंने कोशिश ही नहीं की, लेकिन तुम्हारा फैसला सिर आंखों पर। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ भविष्य। आई लव यू। आई लव यू टू। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। भविष्य जाने लगता है। अरे कहाँ जा रहे हो? मंदिर के पीछे मेरा सामान रखा है, वही लेने। मतलब तुम्हें पता था कि मैं यहाँ करूँगी? और क्या, मैंने अपना काम दिल से किया और भगवान जी ने मेरा साथ दे दिया। सिंपल। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। वो दोनों गांव वालों से मिलकर दिल्ली आ जाते हैं। आस्था भविष्य को अपने मम्मी पापा से मिलवाती है और जो कुछ भी हुआ वो सब बताती है। चलो, कोई तो कामयाब हुआ तुम्हें चीजें समझाने में। हमें तुम्हारे रिश्ते से कोई परेशानी नहीं है। अपने माता पिता से मिलवा देना हमें, फिर एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर तुम दोनों की शादी करा देंगे। उन दोनों के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। आस्था और भविष्य के परिवार एक दूसरे से मिलते हैं और बड़ी धूमधाम से उनकी शादी करा दी जाती है। दोनों भगवान और अपने माता पिता के आशीर्वाद से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। सच में भोलेनाथ की ही कृपा थी जो दो इतने अलग अलग सोच वाले लोग जिंदगी भर के रिश्ते में बांध दिए गए।